हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम आप लोगों को के लिए लेकर आए हैं महानायकों की गौरव गाथा। सुनेंगे वो भी हमारे साथ। तो आज इस उस महान हस्ती के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जिन्होंने हमारे अखंड भारत को मजबूत रखने के लिए अपनी सर्वस्व शक्ति का बलिदान दिया। जिन्होंने अपनी सर्वोच्च शक्ति को लगाया जब देश हमारा खंड खंड विभाजित हो रहा था। जब सिकंदर हमारे भारत देश में अपना वर्चस्व स्थापित करने आ रहा था, उस समय हमारे भारत की बहुत बड़ी महान हस्ती आचार्य चाणक्य ने अपने देश की आन बान शान को बचाने के लिए वो अपमान सहे, वो समस्याओं से लड़े। उन्होंने ना जाने कितनी समस्याओं का सामना किया और फिर भी अपनी कुटिल नीति, अपनी बुद्धि और चातुर्य से अपने देश की रक्षा हेतु एक ऐसा योद्धा तैयार किया जो हमारे देश की समस्याओं का हल कर सकता था। तो चलिए आइए जाने आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान हस्ती थी जो बहुत ही कुटिल नीति अर्थात तेज तर्राट और तेज धार वाले थे। एक ऐसी महान हस्ती थे जो देश की समस्याओं का हल करने हेतु, देश की समस्या का समाधान करने हेतु उन्होंने अपने समस्याओं को पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने देश की हर उस वर्चस्व पर ध्यान दिया। जिस समय महापदम नंद अपने ऐशो आराम के जीवन जिंदगी व्यतीत कर रहा था, उस समय हमारे देश के निर्माणकर्ता आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हमारे देश की समस्याओं को सुलझाने हेतु लगे हुए थे। उधर सिकंदर हमारे भारत देश में आ रहा था युद्ध करने, हमारे देश पर अपनी विजय पताका फहराने। लेकिन जैसे ही पता चला हमारे आचार्य चाणक्य को, उनको ऐसा लगा कि जैसे हमारा भारत देश अब भारत देश नहीं रहेगा, बल्कि यूनानियों का गुलाम बन जाएगा। इस कारण से उस समय राजा था महापदम नंद, नंद वंश का शासक अर्थात महापदम नंद। महापदम नंद के दरबार में अपनी मदद के लिए, अपने देश को बचाने हेतु उन्होंने उससे विनम्र निवेदन किया। आचार्य चाणक्य ने विनम्र निवेदन किया, किंतु उनका अपमान करके महापद्म नंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान करके उन्हें उनके राजमहल, अपने राजमहल से बाहर करवा दिया। उन्होंने भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अपने देश को, जो एक शिक्षक जो होता है वो देश का निर्माण करता होता है, क्योंकि उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे देश की हस्ती, हमारे देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तिष्क, अपनी अपनी बुद्धि और चातुर्य से एक ऐसे महानायक को तैयार करने का प्रयत्न किया। अपनी शिखा पर, अपने बालों की चोटी पर एक शिखा बांधी और उस चोटी पर उन्होंने प्रण किया, शपथ लिया कि जब तक इस महापद्म नंद को इसकी राजगद्दी से हम हटा नहीं देते, जब तक इसका वर्चस्व इसके नंद वंश का समाप्त नहीं कर देते, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उधर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि महापद्म नंद के राज दरबार में काम करता था, और वो वहीं से प्रताड़ित हुआ, जो कि भाग निकला था उसके राजमहल से। तभी रास्ते में आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य मिला, जो बहुत ही ज्यादा तीव्र मस्तिष्क रखने वाला और कुटिल नीति का वो भी था, और नए नए खेल और नए नए चाल चलने वाला। अब देश के लिए एक निर्माणकर्ता मिल गया था। तभी आचार्य चाणक्य ने सोचा कि आज हमारे देश का भविष्य एक इसी बालक के हाथ में है, अर्थात चंद्रगुप्त के हाथ में है। उन्होंने उसको लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। अब वो गए और उसको नई नई प्रकार की नई नई युद्ध कलाएं और उसे शिक्षित करने का संकल्प लिया। यही हमारी समस्याओं की हर समस्या का हल बनेगा। महापद्म नंद के वंश को समाप्त करने का यही एकमात्र साधन होगा। उधर सिकंदर सिकंदर राजापुरों से युद्ध करके, सिकंदर राजापुरों को हराकर, उससे हाथ मिलाकर, अर्थात हमारे भारत देश को छोड़कर जा चुका था। उधर से अपनी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हमारे भारत देश में छोड़ गया। अब समस्याएं और अधिक बढ़ने लगी, क्योंकि जो राजा थे हमारे देश की निर्माण में कोई योगदान नहीं दे रहे थे, अपनी अपनी अय्याशियों पर, अपनी अपनी कार्यों पर लीन थे। किंतु हमारे भारत देश का निर्माण हो रहा है, या हमारा देश
अलग अलग भागों में बट रहा है, उनसे कोई इन समस्याओं से कोई मतलब नहीं था। किंतु हमारे देश के लिए चर्चा का विषय, जो हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय उत्पन्न कर रहे थे, मात्र आचार्य चाणक्य। अब उनको लग रहा था कि हम भले ही अकेले हैं, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ, मैं निर्माण भी कर सकता हूँ तो किसी का पतन भी कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने एक तेज धरपाल, एक तेज तर्राट और एक धार जैसी शक्तिशाली तलवार जैसी एक शस्त्र तैयार किया, और वो शस्त्र था चंद्रगुप्त मौर्य। नंद उधर महापद्म नंद जैसे ही चंद्रगुप्त बड़ा हुआ, वैसे ही महापद्म नंद के पूरे राजवंश का समापन किया, अर्थात उसकी उसकी मृत्यु करवा दी, उसकी हत्या करवा दी। इसके पश्चात उसका नंद वंश का समाप्ति हुई, और वहां पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली 322 ईसा पूर्व में। इधर राजापुरों को हराने के बाद सिकंदर भारत देश को छोड़कर चला गया था, किंतु उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, भारत देश में वो विजय पताका फहराने के लिए वो जगह जगह पर चर्चाएं कर रहा था, और जगह जगह पर अपने शिविर लगाकर अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। इधर चंद्रगुप्त मौर्य जब बड़े हो गए थे, अपनी गुप्तचर सेना को लेकर उसके राज दरबार में गए, और उसकी गुप्त सूचनाएं आचार्य चाणक्य को देते रहे। जब आचार्य चाणक्य को उसकी गुप्त सूचनाएं देते रहे, तभी आचार्य चाणक्य को उसकी कमजोरियों का पता चल गया, क्योंकि एक युद्ध स्थल में अगर जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले शत्रु की कमजोरियों का पता लगाना बहुत आवश्यक है। जैसे ही आचार्य चाणक्य को सेल्यूकस निकेटर की कमजोरियों का पता चला, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। अब हेलेना ही उसकी कमजोरी का मात्र एक साधन था, किंतु एक तरफ ये भी डर था कि उसकी जो प्रबल सेना है, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रगुप्त की सेना कमजोर पड़ जाए। अब उन्होंने सोचा, मुझे तो जीत हासिल करनी है, अब चाहे कोई भी तरीका अपनाना पाए, शाम, दान, दंड, भेद, वो सारे तरीके अपना कर ही अपने देश पर विजय प्राप्त करना है, या सेल्यूकस निकेटर को यहाँ से अपने अधीन करना है, तो हमें कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाना होगा। तभी चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने समझाया कि यदि हम अपना रिश्तेदार बना ले सेल्यूकस निकेटर को, तो वो हमें पर आक्रमण करना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि यदि यदि शत्रु को अपने अधीन करना है, तो उसके लिए हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, और हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी प्रेम की शक्ति। क्योंकि अगर तलवार की धार में इतनी ज्यादा ताकत नहीं, तो हमारे प्रेम की धार में वो जरूर ताकत होगी कि उसके रिश्तों में बंधने के बाद उसके अंदर वो विनम्रता हम ला ही देंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फैसला लिया उसकी पुत्री हेलेना से विवाह करने का, और विवाह करने के पश्चात उसने जैसे ही अ, जैसे ही उसने विवाह कर लिया, वैसे ही उसके रिश्तेदार बन गए, और जब रिश्तेदार बन गए तो समस्या का हल स्वतः निकल आया। अब आचार्य चाणक्य का सपना यहाँ पूरा होने वाला था, क्योंकि महापद्म नंद का वंश भी समाप्त हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश की नींव डाल रखी थी। इधर आचार्य चाणक्य अपने राज दरबार में एक पुस्तक लिख रहे थे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जो राजनीति से संबंधित थी, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो राजनीति अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की समस्त जानकारियां उसमें विद्यमान की। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत अर्थात यूनानी लेखक था, उसने एक पुस्तक लिखी। कौन सी? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी। अब मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का ही संपूर्ण विवरण उसमें प्रस्तुत किया। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के का कैसे विनाश करते हैं, और सिकंदर जो उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। अब वो हमारे देश के लिए एक प्रेरणा बन गए थे, एक ऐसी महान हस्ती बन गए थे जिनके आगे टिक पाना तो लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बन गया था। अब वो हमारे देश की आन बान और शान बन गए थे। भारत देश में जो महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा था, शिक्षा व्यवस्था थी, इतनी ज्यादा वीक थी, इतनी ज्यादा कमजोर थी,
जिसे प्रबल बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति और निर्धारण और नियमों का पालन किया। किंतु स्त्री शिक्षा था, इस स्त्री शिक्षा जो थी उस शिक्षा पर उन्होंने कुछ नियंत्रण भी लगाए कि स्त्रियों की चालाकियों और उनके बारे में उनकी कुछ चालाकियों के बारे में भी उन्होंने कहा है, क्योंकि शायद ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों की कुछ बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा खराब होगी, इसलिए आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के लिए बहुत कुछ कहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान की स्थिति देखते हुए उन्हें पढ़ाना चाहिए और उन्हें उनको भी उतना ही अधिकार है जितना हम पुरुषों को है। देखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था एक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हेतु, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। ये शिक्षा वह शस्त्र है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा था, यदि यदि योजना 1 वर्षीय हो तो धान की बुआई करें। यदि योजना 1 वर्षीय हो तो धान की बुआई करें, क्योंकि जो फसल होती है 1 वर्ष में आपकी तैयार ही हो जाती है। यदि योजना 10 वर्षीय हो तो वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष फल दे ही देते हैं। और यदि योजना जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही वो भाव है जो हर व्यक्ति को उसके अस्तित्व से परिचित कराता है, उसे उसकी औकात दिखाता है, उसे जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन में कैसे अपने जीवन को कैसे संभालना है और कैसे लोगों के जीवन में एक नया नया वास्तविकता हासिल करनी है, या अपने जीवन का अस्तित्व प्रमाणित करना है, या अपने संसार को अपने साथ साथ इस देश का विकास करना है। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें आपकी सिखाता है आपका आपकी शिक्षा व्यवस्था। तो लोगों से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने, लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही वो भाव है जो जीवन की मनुष्य की संपूर्ण आत्मशक्तियों का निर्वहन होता है, निकल बाहर उभर कर बाहर की ओर आती हैं और व्यक्ति का विकास होता है। खुद का विकास करें और अपने देश का विकास करें, यही हमारी आप लोगों से आशा है और हमारी विनती भी है और हमारा आदेश भी। शिक्षित बने और लोगों को शिक्षित भी करें। आचार्य चाणक्य से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में लिखिए। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए जो महानायकों की गौरव गाथा है, हम और अच्छे से अच्छे आप लोगों को उनकी कहानियों के माध्यम से ये देश का इतिहास आपको बता सकें। जय हिंद, जय भारत।